और सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर। उनकी शादी इसी साल फरवरी महीने में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। कहते हैं कि इस ग्रैंड वेडिंग में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिल्मी सितारों का मशमा लगा था। अब इस वेडिंग में शामिल हुई बॉलीवुड हस्तियों पर ईडी की तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि आरोप है कि इन स्टार्स और पूरी शादी पर जो 200 करोड़ रुपए खर्च हुए उसका भुगतान हवाला के जरिए किया गया था। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये 200 करोड़ की शादी की तस्वीरें हैं। 200 करोड़ में शादी का जश्न कैसे मनता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। सट्टेबाजी की बेहिसाब कमाई विदेश में कैसे लुटाई, ये उसका वीडियो है। दुबई में वो रंगीन शाम थी इसी साल के फरवरी महीने की, जब मुंबई से एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा फिल्मी सितारे बाकायदा बुलावे पर दुबई पहुंचे थे। मौका था दुबई में रह रहे सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर की शादी का, और इस शादी को यादगार बनाने में फिल्मी सितारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी में डेकोरेशन से लेकर हर एक कार्यक्रम के लिए अलग अलग थीम सजाई गई थी। मेहंदी और संगीत के लिए अलग अलग सेट सजा था, और हर कार्यक्रम के बैकग्राउंड में रखा गया था फिल्मी सितारों का डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस, ताकि शादी में आए मेहमान एक पल के लिए भी बोझिल ना हो। लेकिन सट्टेबाज की शादी में 4 चांद लगाने गए बॉलीवुड के फिल्मी सितारे अब खुद गर्दिश में नजर आने लगे हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने 14 फिल्मी कलाकारों को पूछताछ के लिए समन्स जारी किया है। इनमें एक्टर रणबीर कपूर का भी नाम शामिल है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी इस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी को भी ईडी ने समन्स जारी किया है। जिन लोगों को ईडी की ओर से समन्स जारी किया गया है उनमें कॉमेडियन कपिल शर्मा का भी नाम शामिल है। ये वो फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने सट्टेबाजी का ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शादी में परफॉर्म किया था। हालांकि एक्टर रणबीर कपूर ने पूछताछ के लिए ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इन्वेस्टिगेशन सदर में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है, और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। तो हमने रणवीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। जांच एजेंसी को शक है कि इन सभी सेलिब्रिटीज को कैश में पेमेंट की गई थी। इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए कैश में खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऐप केस में कई शहरों में छापेमारी भी की थी। मुंबई और भोपाल के अलावा कोलकाता में बड़ी छापेमारी की थी। मुंबई के कुछ अंगाड़िया के यहाँ छापेमारी की गई थी। आरोप है कि इन अंगाड़िया ने ही हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में 14 बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाया था। बताया जा रहा है कि सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्राइवेट जेट के जरिए दुबई पहुंची थी। ईडी सूत्रों का यह भी मानना है कि सभी इवेंट कंपनी और कलाकारों को हवाला के जरिए पैसे दिए गए हैं। यही वजह है कि अब ईडी के रडार पर 14 सेलिब्रिटी हैं। ये महादेव ऑनलाइन ऐप में हुई छापेमारी की तस्वीरें हैं, जिसमें देश के कई शहरों में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ईडी ने पिछले दिनों दिल्ली और मुंबई में मौजूद फिल्मी सितारों के मैनेजरों के यहां छापेमारी की थी, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी को शक है कि सौरभ चंद्राकर की ग्रैंड शादी के लिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया था उसको 112 करोड़ रुपए हवाला चैनल के जरिए कैश में पे किया गया था। इसी कंपनी ने शादी में परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज को उनकी फीस कैश में दी थी, जिसका हिसाब किताब कंपनी के परिसर में छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ लगी है। और अब इसके पीछे के सच का पता लगाने के लिए ईडी फिल्मी सितारों से पूछताछ करेगी। इन सबके बीच महादेव बैटिंग ऐप केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल आरोपी सौरभ चंद्राकर दुबई में छुपा बैठा है।
और उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सियासत हाउसफुल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिलाओं को साधने के लिए 1 महीने में 400 से ज्यादा कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जुटेंगे और चुनावी अभियान को धार देंगे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी ने विपक्ष को चक्रव्यूह में घेरने के लिए अब कौन सी रणनीति तैयार की है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद जिस तरह के नए आंकड़े सामने आए हैं, उनसे 2024 के चुनाव के समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी और दलित फैक्टर ही सबसे जिताऊ और सुपरहिट फैक्टर है, जिसे साधने के लिए बीजेपी अब उत्तर प्रदेश, ओबीसी, दलित के साथ ही महिला वोट बैंक में पकड़ बनाने के लिए अभियान शुरू कर रही है, जिसे अंजाम तक अमित शाह और योगी पहुँचाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना की कार्ड के रूप में महिलाओं और दलित को साधने का फार्मूला सेट किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन 8 अक्टूबर से करने जा रही है और यह सम्मेलन 2 नवंबर तक जारी रहेंगे। यानी कि 1 महीने में 400 से ज्यादा महिला सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी और इसी तरीके से हर क्षेत्र में, संगठनात्मक क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के 6 हैं, उसमें दलित सम्मेलन बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी की कोशिश उन वोट बैंक्स पर पकड़ बनाने की है जो हर सीट पर जीत हार तय करते हैं, चाहे दलित हो या ओबीसी या फिर महिला वोट बैंक, क्योंकि कहा जाता है कि जिस पार्टी ने जातीय समीकरण को साध लिया, उसकी जीत उत्तर प्रदेश में पक्की है। अगर इसे आंकड़ों के नजरिए से समझें, तो यूपी में तकरीबन 16 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 7.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, तो वहीं लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक है। तो दलित समुदाय के 22% वोटर्स हैं और बीजेपी ने इस समीकरण को साधने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए 2 दिन बाद से अभियान की शुरुआत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहती नहीं है, बल्कि करके दिखाती है। और इसीलिए हर समाज, हर वर्ग के लोगों के साथ अलग अलग सम्मेलन करके उन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाती है और उनके फीडबैक कलेक्ट करके सरकार के द्वारा योजनाएं बनवाने का प्रयास करती है। और ये केवल चुनावी एक्सरसाइज नहीं होती है, ये भारतीय जनता पार्टी अहरनिश लगातार काम करती है। बीजेपी ने महिलाओं और दलितों को साधने का फॉर्मूला सेट कर लिया है और जो रणनीति तैयार की है, उसके तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और महिला सम्मेलन करेगी। 8 अक्टूबर से बीजेपी महिला और दलित सम्मेलन की शुरुआत होगी। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का दलित सम्मेलन होगा। दलित सम्मेलन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। हर बूथ से 5-5 प्रबुद्ध दलितों को बुलाया जाएगा। यानी 2 दिन बाद से ही यूपी में सियासी हलचल काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यूपी के बैटल ग्राउंड में राउंड लगाने वाले हैं और उस समीकरण को साधने वाले हैं, जिससे हर बूथ पर पार्टी को मजबूती दी जा सके और उन वोट बैंक्स में पकड़ बनाई जा सके जो हर सीट पर जीत हार के लिए निर्णायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे एक